बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नवे जमात के जी तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा मौजू है वो इसी माशियात या इकनॉमिक सब्जेक्ट के रिलेटेड है। और हमारा जो मौजू है वो है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। ये अक्सर तौर पर हम ये लफ्ज़ सुनते हैं गरीबी, इसी पे आज मैं बात करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गरीबी किसको कहते हैं। गरीबी किसको कहते हैं? रेफर्स टू सिचुएशन। हम एक ऐसी सूरत हाल को कहते हैं इन विच ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी का एक हिस्सा यानी कि गरीबी, हम एक ऐसी सूरत हाल को कह सकते हैं जिसमें समाज का एक हिस्सा इज अनेबल मीट इट्स बेसिक नीड्स, जिसमें समाज का एक हिस्सा बेसिक नीड्स अपनी जो जरूरियाती जिंदगी है वो पूरी नहीं कर सकता। जरूरियाती जिंदगी किन मानों में? जिसमें हमें थ्री बेसिक नीड्स जिसमें फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, जिसको हम उर्दू के आम लफ्जों में रोटी, कपड़ा और मकान के कहावत के नाम से जानते हैं। यानी कि समाज का कोई भी हिस्सा, न कि सिर्फ इतना। आज ये ओल्ड डेफिनेशन, अब इसमें कुछ चीजें ऐड की गई है जिसमें नाउ एजुकेशन, हेल्थ भी ऐड किया गया है। यानी कि समाज का कोई भी तबका, समाज का कोई भी एक हिस्सा जो अपनी जरूरियाती जिंदगी, मैंने पहले ही आपको कहा था कि पुराने जमाने में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज के इस नए जदीद दौर में 21वीं सदी में इसके साथ और भी चीज़ें मिलाई गई है, एजुकेशन एंड हेल्थ। यानी कि तालीम की बुनियादी ज़रूरियात और सेहत की बुनियादी ज़रूरियात। जिस बंदे के पास, जो बंदा अपनी ये चीज़ें पूरी नहीं कर सकता है, ये ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता है, दीज 5 थिंग्स, उसको हम गरीबी के तबके या गरीबी के जुमरे में डालते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, कहा जाता है हिंदुस्तान में every fourth person is a poor, every fourth person is a poor, यानी कि हर 3 बंदे, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, इसमें जो चौथा बंदा आता है वो पोअर है, गरीब है। इसका मतलब है रफली अगर हम एस्टिमेट करेंगे 260 मिलियन पीपल, 260 मिलियन पीपल इन इंडिया आर पोअर। यानी कि तकरीबन एक मोहतात अंदाज के मुताबिक हम ये कह सकते हैं तकरीबन हिंदुस्तान में 260 मिलियन पीपल क्या है, गरीबी की जिंदगी बसर कर रहे हैं या गरीबी की जिंदगी की सतह के नीचे रह रहे हैं। और जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये गरीबी जो है, ये पॉवर्टी है, ये हिंदुस्तान का सबसे बिगेस्ट चैलेंज है। ये हिंदुस्तान में सबसे बिगेस्ट चैलेंज रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि कोशिश हमेशा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जुमरे से, पॉवर्टी के जुमरे से बाहर निकाला जाए। लेकिन हिंदुस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जितने लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, जितनी आबादी बढ़ रही है, उनको खाना पीने के लिए उतने गुज़ा की जरूरत है। लेकिन जितनी आबादी बढ़ रही है उतना खाने पीने की जरूरियात भी बढ़ रही है। एक तरफ से हिंदुस्तान ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें ग़िज़ाई अजनास की जो प्रोडक्शन थी उसको एनहांस किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खुराक जो है ये पहुंचाई जाए, या ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये पहुंचाई जाए।
उससे क्या हुआ कि हमने परसों भी पढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर, उससे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, व्हाइट रिवोल्यूशन आया या येलो रिवोल्यूशन आया, बहुत सारे लोगों को रोजगार फराहम हुआ। यहाँ जो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ा कि हिंदुस्तान ने एक नेशनल पॉलिसी बनाई है जिसमें स्टेट्स पे फोकस किया गया है कि आप अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को एनहांस करो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप बढ़ावा दे दो, ताकि जो हमारा टारगेट है कि एक आने वाले 10 साल के अंदर हम एक तो जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि इसको 14 से 25 तक ले लेंगे। तो दूसरी तरफ से एक और इन्होंने दिया कि मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होने चाहिए, मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होने चाहिए। इस सब चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, जो भी ये सहूलियात फराहम करे हैं, इनमें जितने भी इन्हेंसमेंट आ रही है, जितना भी इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, एक्सपेंड किया जाता है, इस सब के पीछे एक ही बुनियादी मकसद है कि जो गरीबी की सतह है इसको दूर किया जाए। गरीबी की सतह जो है, हिंदुस्तान में जो बढ़ती गरीबी है, इसको दूर किया जाए। ये सब प्लान इसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश ये की जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक ये जो बुनियादी ज़रूरियात है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये पहुंचाई जाए। इसी तरह एजुकेशन के हवाले से यूनिसेफ ने और हेल्थ के हवाले से WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम उठाए हैं। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तालीम या हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाई जाए। इसके बाद ये रही बात पॉवर्टी, और यहाँ पे एक और बात हमें डिस्कस करनी है, पॉवर्टी लाइन, यानी कि हम ठीक है किसी के पास बुनियादी जरूरियात अपनी पूरी नहीं करता है, लेकिन एक बंदे को गरीब डिफाइन करने के लिए क्या हम करेंगे, इसको हम डिफाइन कैसे करें, इसके लिए एक लाइन रखी गई है जिसको हम पॉवर्टी लाइन के नाम से जानते हैं। ये वो लाइन है, दिस लाइन डिफरेंशिएट्स बिटवीन रिच एंड पुअर, डिफरेंशिएट्स बिटवीन रिच एंड पुअर। पॉवर्टी लाइन हम किसको कहते हैं? ये एक लाइन है जो अमीर और गरीबों को डिफर कर रहा है, जो अमीर और गरीबों को डिफरेंशिएट कर रहा है, इनको अलग कर रहा है। और इसमें इन्होंने एक क्राइटेरिया लगाया है, एक मेयार बनाया है मिनिमम रिक्वायरमेंट का। किस लिहाज से? जो बुनियादी जरूरियात है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। और ये जो इसके पॉवर्टी लाइन के जो लिमिट्स है, इसमें इन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया? इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, इनकम एंड कंजप्शन, यानी कि प्रायोरिटी लाइन, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्राइटेरिया बनाए हैं, उन्होंने मेयार बनाए हैं पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी को डिफाइन करने के लिए। उसमें दो क्राइटेरिया रखे, एक है आमदनी और कंजप्शन, कि कंज्यूम क्या कर रहे हैं। और जब ये डिफाइन होगा, जब ये पॉवर्टी लाइन, इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, इनकम और कंजप्शन को हम मिलाएंगे, इनकम और कंजप्शन को जांच लेंगे, इसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके बाद हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिच कौन है, पुअर कौन है। तो आज हमने पॉवर्टी डिफाइन की, तो इसमें हमने देखा कि हिंदुस्तान में तकरीबन हर चौथा बंदा हिंदुस्तान में गरीबी की सतह की जिंदगी गुजार रहा है। तो रफली हमने एस्टिमेट किया बहुत सारी हिंदुस्तान की आबादी इस गरीबी के सतह पे आ रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे बनाए किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस गरीबी की सतह से बाहर निकाला जाए। इसके लिए इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जोर डाला, यहाँ हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर था या सर्विस सेक्टर था, हर सेक्टर की कोशिश है दिन ब दिन कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इनकम है लोगों की ये बढ़ जाए। मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, मुख्तलिफ ये इदारे गवर्नमेंट ने खोले हैं। उन्होंने यूनिसेफ की भी मदद ली है, WHO की भी मदद ली है, या बाकी मुल्कों से भी ये तालमेल बना के रखा है ताकि ये जो पॉवर्टी है ये हिंदुस्तान से इसको निकाला, इसको जड़ से उखाड़ दिया जाए। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ अभी करना बाकी है। अब ये पॉवर्टी लाइन, इस पे हम कल बात करेंगे पूरी तरह कि ये हमें डिफाइन करें, हाँ ये डिफरेंशिएट करता है कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, इसी पॉवर्टी लाइन से हमें पता चला। इसके लिए इन्होंने दो मेयार रखे हैं, इनकम और कंजप्शन।
और कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस इनकम या किस कंजप्शन पे हम गरीब को डिफाइन करेंगे, किसी को गरीब बोलेंगे या किसी को अमीर। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।